हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग टॉपिक पर, जो है निल रेटेड गुड्स वर्सेस एग्जम्प्टेड गुड्स एंड वर्सेस नॉन जीएसटी गुड्स। अगर आप स्मॉल बिजनेस चलाते हैं या फिर अकाउंटिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इन तीनों गुड्स में डिफरेंस। तो बिना देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया में जीएसटी के 5 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, मतलब जीएसटी गुड्स 5 तरह की कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली है निल रेटेड, दूसरी है एग्जम्प्टेड, तीसरा है नॉन जीएसटी गुड्स, चौथा है जीरो रेटेड एंड पांचवा है टैक्सेबल सप्लाईज। अब इन्हें समझते हैं वन बाय वन। निल रेटेड गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो जीएसटी के पेरीफेरी में तो आते हैं, लेकिन उन पर टैक्स का रेट होता है 0%। ऐसे गुड्स में फूड आइटम्स आते हैं। दूसरा है एग्जम्प्टेड गुड्स। पब्लिक बेनिफिट में गवर्नमेंट कुछ गुड्स को एग्जम्प्ट करती है जो एग्जम्प्टेड गुड्स के कैटेगरी में आते हैं। तीसरा है नॉन जीएसटी गुड्स, मतलब वो गुड्स जो जीएसटी की पेरीफेरी में ही नहीं आते हैं, मतलब जीएसटी के स्कोप से ही बाहर है। चौथा है जीरो रेटेड, मतलब एसईजेड या फिर एक्सपोर्ट के केसेस इस तरह की कैटेगरी में आते हैं। एंड पांचवा है टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब नॉर्मल जीएसटी गुड्स जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं। आज के हमारे डिस्कशन का फोकस होने वाला है 3 तरह के ट्रीटमेंट पर, जो है निल रेटेड, एग्जम्प्टेड एंड नॉन जीएसटी सप्लाईज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निल रेटेड सप्लाईज की। तो निल रेटेड सप्लाईज ऐसे सप्लाईज होते हैं जो जीएसटी के स्कोप में तो आते हैं, लेकिन जीएसटी में स्पेसिफिकली इनका रेट होता है 0%। ऐसे गुड्स में जनरली फूड आइटम्स आते हैं, जैसे कि ग्रेन्स, सॉल्ट, जैगरी एक्सेट्रा। अगर इनके की पॉइंट्स देखे जाए तो आएगा नंबर 1, जीएसटी के स्कोप में तो आते हैं लेकिन टैक्स रेट 0 होता है। नंबर 2, इन पर कोई आईटीसी नहीं मिलता है। एंड नंबर 3, सीबीडीटी बताता है कि कौन से गुड्स जो है वो निल रेटेड गुड्स की कैटेगरी में आएंगे। अब बात करते हैं एग्जम्प्टेड गुड्स की। एग्जम्प्टेड गुड्स वो गुड्स है जो जीएसटी के स्कोप में तो आते हैं, लेकिन इन्हें गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट किया है। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, चैरिटेबल सर्विसेज। वहीं अगर गुड्स की बात की जाए तो एग्जम्प्टेड गुड्स की कैटेगरी में आते हैं फ्रेश फ्रूट, फ्रेश मिल्क, कर्ड, ब्रेड एक्सेट्रा। इनके की पॉइंट्स हैं, नंबर 1, ये जीएसटी लॉ में तो आते हैं लेकिन इन पर टैक्स नहीं लगता। नंबर 2, इनके ऊपर कोई आईटीसी अवेलेबल नहीं होता। एंड नंबर 3, गवर्नमेंट एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई करती है कि कौन से गुड्स एग्जम्प्टेड गुड्स की कैटेगरी में आएंगे। नंबर 4, नॉन जीएसटी गुड्स। अब नॉन जीएसटी गुड्स जो है ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है। ये वो गुड्स है जो जीएसटी लॉ के स्कोप में ही नहीं आते, मतलब इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनली जीएसटी के स्कोप से बाहर रखा गया है। इनके कुछ एग्जांपल्स है मनी एंड सिक्योरिटी। अगर इनके की पॉइंट्स देखे जाए तो ये इस तरह से होंगे। नंबर 1, ये जीएसटी के लॉ में ही नहीं आते हैं। नंबर 2, क्योंकि ये जीएसटी के लॉ में नहीं आते हैं और इन पर जीएसटी नहीं लगता है तो आईटीसी की तो बात ही नहीं आई। एंड नंबर 3, इन ट्रांजैक्शंस को आउट ऑफ स्कोप ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। सेगमेंट 5, समरी एंड बिजनेस टिप। तो दोस्तों, ये हमने समझा निल रेटेड, एग्जम्प्टेड और नॉन जीएसटी गुड्स की डेफिनेशन को। अब देखते हैं इनकी एक क्विक समरी एक टेबल के थ्रू। निल रेटेड गुड्स जीएसटी के स्कोप में आते हैं, इनका टैक्स रेट होता है 0, इनके ऊपर आईटीसी नहीं मिलता। इनके एग्जांपल्स है सॉल्ट, ग्रेन्स एक्सेट्रा। नंबर 2, एग्जम्प्टेड गुड्स, ये जीएसटी के स्कोप में आते हैं लेकिन इनका कोई जीएसटी रेट नहीं होता, इनके ऊपर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। इनके एग्जांपल्स है फ्रेश फ्रूट, फ्रेश मिल्क, ब्रेड, कर्ड एक्सेट्रा। एंड नंबर 3, नॉन जीएसटी गुड्स, ये जीएसटी के स्कोप में ही नहीं आते हैं, इनका कोई जीएसटी रेट नहीं होता है, इनके ऊपर भी आईटीसी एप्लीकेबल नहीं होता है। इनके एग्जांपल्स है मनी एंड सिक्योरिटी। तो ये थी हमारी समरी इन तीनों ट्रीटमेंट्स के डिफरेंस को लेके। अब ये डिफरेंस जानना जरूरी क्यों है? तो जब आप जीएसटीआर 1 भरते हो तब आपको गुड्स को प्रॉपरली कैटेगराइज करना जरूरी है। इस कैटेगराइजेशन के लिए आपको गुड्स के ट्रीटमेंट को समझना और उन्हें सही कैटेगरी में डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका जीएसटीआर 1 गलत हो सकता है। वहीं अगर ई इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी की बात की जाए तो ये आपके आइटम टाइप पर डिपेंड करती है, और आईटीसी का तो जैसा हमने डिस्कशन किया, इन तीनों ही आइटम पर आपको आईटीसी एप्लीकेबल नहीं होता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर ये तीनों आइटम हमारे बिजनेस में आ रहे हैं तो इनकी अकाउंटिंग कैसे करें। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं सिंपली अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले उस आइटम को क्रिएट करूंगी अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। यहाँ पर मैं इन्वेंटरी पे जाऊंगी, ऑल आइटम्स में जाऊंगी, ऐड आइटम पर क्रिएट करूंगी। यहाँ पर मैं अपना आइटम टाइप सिलेक्ट करूंगी, अगर कोई इमेज है तो
अपलोड करूंगी, आइटम की ओरिजिनल इमेज है तो अपलोड करूंगी, आइटम का नाम डालूंगी। सपोज मैंने नील रेटेड आइटम लिया जो है ग्रेन, मैंने यहाँ पर ग्रेन डाला, इसकी क्वांटिटी सिलेक्ट करी, बैग्स, HSN कोड जो होगा वो डालूंगी, कुछ डिस्क्रिप्शन, टैग, वेंडर डिटेल्स, डायमेंशंस या वेट ऐड करना है तो यहाँ पर डालूंगी। इसके अलावा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मुझे ऐड करनी है जो यहाँ पर नहीं दिख रही है तो वो मैं ऐड कस्टम फील्ड के थ्रू भी ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं नीचे जाऊंगी प्राइसिंग एंड टैक्सेशन पे, यहाँ पर मुझे सिंपली बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस दिखेगा, मैं चाहूँ तो सिलेक्ट कर सकती हूँ। सपोज इसका सिलेक्ट किया मैंने 10,000 पर बैग, यहाँ पर मेरा टैक्स रेट आएगा 0% क्योंकि ये नील रेटेड आइटम है एंड मैं सिंपली सेव एंड ऐड आइटम पर क्लिक करूंगी। आइटम एडेड सक्सेसफुली का मुझे पॉपअप दिखेगा। अब इनवॉइसिंग के लिए मैं सिंपल इनवॉइसिंग करती हूँ वैसे करूंगी, सेल्स पर जाऊंगी, इनवॉइसेस पर जाऊंगी, क्रिएट न्यू इनवॉइस दिखेगा मुझे अपर राइट कॉर्नर पे, वहां पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर मैं मेरी इनवॉइस की डिटेल्स डालूंगी, क्लाइंट सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पर मैं मेरा आइटम सिलेक्ट करूंगी, यहाँ पर क्वांटिटी सिलेक्ट करूंगी, सपोज 5 बैग्स है। सिंपली यहाँ पर मेरा CGST SGST 0 आ जाएगा, रेट 0 है इसलिए। आइटम सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मेरा GST रेट यहाँ पर 0 आ जाएगा, CGST SGST 0 होगा, टोटल अमाउंट मुझे यहाँ पर दिखेगा। मैं सिंपली नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगी। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये मेरे नील रेटेड गुड का इनवॉइस प्रिपेयर हो गया जो है GST रेट विद 0%, CGST SGST 0 एंड यहाँ पर मुझे मेरा टोटल अमाउंट दिखेगा। तो इस तरह से मैं सिंपली अपना कोई भी आइटम इन्वेंटरी के थ्रू ऐड कर सकती हूँ एंड उसकी इनवॉइसिंग जैसे मेरी नॉर्मल इनवॉइसिंग होती है वैसे कर सकती। इस तरह से आपके GST का कोई भी ट्रीटमेंट हो, नील रेटेड से लेके आपके टैक्सेबल सप्लाईज तक, आप उसकी इनवॉइसिंग यहाँ पर सिंपली कर सकते हो। अगर ये सॉफ्टवेयर आप भी यूज करना चाहते हो तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। इनका ट्रायल एंड डेमो भी अवेलेबल है, जरूर से ट्राई करें। तो दोस्तों आज हमने समझा डिफरेंट GST ट्रीटमेंट्स के बारे में और डिटेल में जाना नील रेटेड, एग्जम्प्टेड और नॉन GST सप्लाईज के बारे में। इनको जानना और समझना आपके GST के कंप्लायंस के लिए बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है ताकि आपका GST का कंप्लायंस बिना किसी एरर के हो सके। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू।